Assalamu alaikum, dear students of 10th class. हम रिलेटिव क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्लास के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ जानकारी हासिल की और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रिलेटिव क्लासेस का ताल्लुक है, दो टाइप्स हैं रिलेटिव क्लास के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लासेस, वन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास एंड अनदर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास जो है, it tells us which noun we are talking about. It adds essential information to a sentence and the clause cannot be omitted. हम इस क्लॉज को ओमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में। मिसाल के तौर पर, ए वेट्रेस सर्व्ड अस, शी वॉज वेरी पोलाइट एंड पेशेंट। ये दो सेंटेंसेस हैं। इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को, जो सब्जेक्ट है इसमें, ए वेट्रेस सर्व्ड अस, शी वॉज वेरी पोलाइट एंड पेशेंट, जो दूसरा सेंटेंस है उसमें शी है, शी एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। हम कैसे इसको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके इसको रिलेटिव क्लॉज बना सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, द वेट्रेस हु सर्व्ड अस was very polite and patient। हो गया। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिप्लेस किया और उसकी जगह हु का इस्तेमाल किया। इसी तरह एक और एग्जांपल है, गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ, द पब्लिक डिड नॉट एक्सेप्ट इट। जहाँ तक इस दूसरे सेंटेंस का ताल्लुक है, दूसरे सेंटेंस में गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ, ए लॉ जो है ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम ये एक रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ विच द पब्लिक डिड नॉट एक्सेप्ट। क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे कहा कि हम पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं और थिंग्स के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ विच का इस्तेमाल किया और पहले सेंटेंस में हमने हु का इस्तेमाल किया। इसी तरह ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद एक और सेंटेंस है, द मैनेजर स्पोक टू द वर्कर्स, देयर वर्क वाज बिलो स्टैंडर्ड। इसमें देयर वर्क वाज बिलो स्टैंडर्ड, ये दूसरा सेंटेंस है इसका। ये पोजेसिव है, पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस में हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। द मैनेजर स्पोक टू द वर्कर्स हुज वर्क वाज बिलो स्टैंडर्ड, हुज वर्क वाज बिलो स्टैंडर्ड। क्योंकि हम पहले ये कहते हैं कि जो रिलेटिव क्लॉजेस हैं ये ज्वाइन करते हैं दो इंग्लिश सेंटेंसेस को, या ये देते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन किसी के बारे में। इस तरह इन एग्जाम्पल से हमें मालूम हो गया कि हम कैसे दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन्स, और इस दूसरे क्लॉज को हम रिलेटिव
क्लॉज कहते हैं। और जब तक ना हम इस रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करें रिलेटिव प्रोनाउन के वजह से, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, तब तक हमें ये क्लियर मीनिंग नहीं देता है ये सेंटेंस। अगर हम इतना कहेंगे ए वेटर सर्व्ड अस, हमें पता नहीं चलता है हम ये कौन है। लिहाजा जिस वक्त हमने लिखा शी वॉज वेरी पोलाइट एंड पेशेंट, उस वक्त हमें क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में, इसी तरह तीसरे सेंटेंस में हमें ये पता चलता है कि नाउन के बारे में, है ना, जिसके बारे में हम कहते हैं, हमें मीनिंग जो है वो क्लियर होती है। लिहाजा ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन या अहम इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। और अब दूसरा क्लॉज है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का काम क्या है? ये ऐड करता है, इट एड्स नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन और वी कैन से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू ए सेंटेंस। वी कैन लेफ्ट आउट दिस वेरी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। हम इस सेंटेंस का ये हिस्सा निकाल भी सकते हैं इसमें से, और इसकी मीनिंग में चेंज नहीं आ सकती है। माई कजिन, फॉर एग्जाम्पल, माई कजिन हु लिव्स इन श्रीनगर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखो, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है इसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। माई कजिन हु लिव्स इन श्रीनगर, इसके बाद कॉमा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगर हम इसमें से हु लिव्स इन श्रीनगर, अगर इसको हम निकालें, अलग करें, फिर भी ये सेंटेंस जो है ये हमें पूरी मीनिंग देता है। माई कजिन इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। लिहाजा ये सेंटेंस जो है ये क्लियर सेंटेंस है। इससे पहले जो डिफाइनिंग में हमने बनाया सेंटेंस, इसकी मदद से अगर उसमें हम हटाने की कोशिश करें रिलेटिव क्लॉज को, फिर वो सेंटेंस जो है वो मीनिंग नहीं देता है। उस वक्त हम उस सेंटेंस को लेस क्लियर सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ हम इस सेंटेंस को लेस क्लियर सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। यहाँ ये क्लियर सेंटेंस है, हमें पूरा पता चलता है जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं। जैसे माई कजिन इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सुनने वाला जो हो, हाँ, वो आसानी से ये बात समझ सकता है। ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कि वो हु लिव्स इन श्रीनगर। इसी तरह एक और एग्जांपल, रशीद कामा हु मेट मी यस्टरडे इज वेरी नाइस। अगर हम इतना ही लिखें रशीद इज वेरी नाइस, ये सेंटेंस भी इसी तरह क्लियर है, ये लेस क्लियर सेंटेंस नहीं है। अलबत्ता जो ये हु मेट मी यस्टरडे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके लिए ये मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। ये हमें, अगर हम इसको इसमें से हटा देते हैं, फिर भी ये सेंटेंस हमें पूरी मीनिंग देता है। इस तरह से ये क्लियर हो गया हमें कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किसको कहते हैं। क्योंकि ये डिफाइन करता है पर्सन या थिंग को जिसके बारे में हम कहते हैं, और नॉन डिफाइनिंग जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है इस सब्जेक्ट के बारे में या पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इस तरह ये डिफरेंस है बिटवीन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इंशाअल्लाह अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो वर्ड ऑर्डर के बारे में होगा कि हम वर्ड ऑर्डर जो कि हमारे सिलेबस में है कि वर्ड ऑर्डर क्या होता है, हम कैसे एक सेंटेंस को तरतीब दे सकते हैं।